गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को एकदम नया टॉपिक लेके आया हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक सेल। यस, पहली बार सुन रहे होंगे ना आप। ठीक है, अपनी लाइफ में पहली बार सुनने को मिला होगा। अगर सुने हुए हैं तो कोई बात नहीं, मैं आज एकदम मजेदार तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ही बार में याद करा दूंगा, अच्छे से पढ़ा दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा। इसके बाद आपको फोटो इलेक्ट्रिक सेल दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए, फोटो इलेक्ट्रिक सेल पहले तो फोटो देख लीजिए। यही है फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ये रियल लाइफ में है। यदि अगर अगर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन मिलता है और वहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक सेल पे लैब करने का मौका मिलता है, तो लैब में कुछ ऐसा ही रहता है। यानी फोटो इलेक्ट्रिक सेल कुछ इसी कांच के जो बने हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही रहता है। बाकी ये सब कनेक्शंस के लिए है। अब ये कैसे काम करता है और क्या काम करता है, ये समझेंगे। इसी का कंस्ट्रक्शन मतलब आप अपने कॉपी में यही फोटो बनाएंगे, क्योंकि हमें एग्जाम में लिखना पड़ता है, नोट्स बनाना पड़ता है, तो ये लिखेंगे। चलिए, सबसे पहले तो सर ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल है क्या और कैसे काम करता है, क्या काम करता है, हमें बताइए, डिटेल बताइए। आइए मैंने हेडिंग डाला है, एक दो लाइन लिखा है जो कि इसके इंट्रोडक्शन है। बहुत अच्छे से इन दोनों से ऑब्जेक्टिव निकलेगा। अच्छे से देखिएगा। फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक प्रकार का डिवाइस है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्लियर? यानी लाइट एनर्जी, हमारे पास जो रूम में जो लाइट चल रहा है, अगर इस लाइट एनर्जी को मैं बिजली में कन्वर्ट करना चाहूं, तो भाई इस डिवाइस का यूज करूंगा, आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसे ऐसे आराम से कैसे कन्वर्ट होगा? इसका कुछ अरेंजमेंट होगा, कुछ डिवाइसेस के अंदर कुछ इसके अरेंजमेंट होंगे, उसके आधार पे ये काम करेगा, तभी तो होगा। तो उसी को हम लोग आज समझने वाले हैं। अच्छा, एक लड़का जब इसको हम पढ़ा रहे थे ऑफलाइन बैचेस में, तो उन्होंने पूछ बोला कि सर ये सुना सुना लग रहा है, मतलब ऐसा जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपने जो बदला है, ये कहीं आप फिर से एक बार बताए हैं। तो बहुत देर के याद करने के बाद बहुत देर के बाद याद हुआ उसको कि अरे सर, आपने तो बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यस, हमने बोला हाँ, तुम सही पकड़ा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर में मैंने इस बात को जिक्र किया था कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यस, और उसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही हमारा फोटो इलेक्ट्रिक सेल का निर्माण होता है। यस, इसका मतलब ये क्वेश्चन आया था एक बार कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस, ठीक है, प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो आपको एकदम लिखना होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है। मैंने लिखा फोटो इलेक्ट्रिक सेल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं जानते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। नीचे नंबर चल रहा है, आप मेरे से बात कर ले, मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लेक्चर दे दूंगा। यदि आप देखे हुए और समझे हुए तो कोई बात ही नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पे फोटो इलेक्ट्रिक सेल काम करता है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब सर इसमें कैसे इसका कंस्ट्रक्शन होता है, कैसे इसमें लाइट एनर्जी आता है और वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, हो जाता है, इसको पूरा डिटेल हम लोग वन बाय वन अब पढ़ने वाले हैं। तो पहले फोटो देख लिया हम लोगों ने, रियल लाइफ में फोटो ऐसा दिखता है, और ये हम लोग अभी किताबी लाइफ में जाएंगे तो ऐसा ही फोटो बनाएंगे और इसी फोटो के आधार पे सारा काम करेंगे। हाँ, तो अब आते हैं सर, सबसे पहले तो किस इसका पूरा कंस्ट्रक्शन बताइए, फिर इसका वर्किंग बताइए, फिर इसका एप्लीकेशन बताइए। तीन चीजें बची हैं, तीनों को लाइन से स्टडी करते हैं। इतना दूर नोट कर लीजिए आप अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। आइए इसके कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। कंस्ट्रक्शन, अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन समझा, अब इसके कंस्ट्रक्शन को मैंने पहले ही लिख दिया, तो घबराइए नहीं। मैं एकदम धीरे धीरे आराम से पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊंगा। पहले इसको तो कॉपी में पूरा बना लीजिए। जैसे मैंने इस व्हाइट कलर के फोटो को बनाया है, ऐसे बना लीजिए। हाँ, राइट साइड में आप देख रहे होंगे, ये रियल दुनिया का फोटो है। मतलब यदि मैं शॉप में जाऊं और मैं बोलूंगा फोटो इलेक्ट्रिक सेल दीजिए हमें, तो हमें इस तरह का ट्यूब हाथ में देगा, ऐसा ही एकदम मिलेगा। ठीक है, तो इसी को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर समझने जा रहे हैं। इसलिए दोनों फोटो साथ में रखें, क्योंकि मैं जब पढ़ाऊंगा तो इस फोटो से काफी हद तक मतलब मैच करेगा, और ये हमें कॉपी में बनाना होता है। 2D फोटो हमें कॉपी में बनाना होता है। चलिए, तो मैं एक एक करके बताता हूँ। इट कंसिस्ट ऑफ एन इवैक्यूएटेड ग्लास और क्वार्ट्ज बल्ब। सबसे पहले इवैक्यूएटेड शब्द को समझिए। इवैक्यूएटेड मतलब होता है जिसमें हवा निकाल दिया गया, निर्वात कर दिया गया, उसको कहते हैं इवैक्यूएटेड ग्लास। ठीक है, या क्वार्ट्ज। यहाँ पर बहुत बार बच्चों ने इस हमसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, सर ये आपने बार बार, ठीक है, ग्लास लिखते हैं और क्वार्ट्ज लिखते हैं, इन दोनों का मतलब, तो ग्लास तो समझते हैं, मोस्टली कांच को बोलते हैं, लेकिन क्वार्ट्ज एक मटेरियल है, ठीक है,
वो भी आपका कांच के जैसा ही होता है, जो कि इस तरह के बल्ब बनाने में, मतलब इस तरह के ट्यूब बनाने में होता है। बहुत जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं ना, डिस्चार्ज ट्यूब या फिर वो, अगर आप केमिस्ट्री में जाइएगा तो सभी के सभी क्वार्ट्ज से ही बनते हैं। क्वार्ट्ज ज्यादा टेम्परेचर को सहने की क्षमता रखता है। ट्यूब बनाने के लिए कांच जैसा ही मटेरियल है, उसका यूज होता है। आइए, तो क्या हुआ, ग्लास ग्लास या क्वार्ट्ज का बना होता है बल्ब। देखिए ये दिखा रहा है यहाँ पर, कांच का बना हुआ दिख रहा है ना हम लोगों को। यस, कांच का बना हुआ दिख रहा है, ढका हुआ है, अंदर में कोई भी हवा नहीं है, इवैक्यूएटेड है। ठीक है, और इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं। अगर हो सकता है छोटे आकृति में नहीं दिखाई दे रहा हो, तो उसी के अंदर को देखने के लिए इसको अब अंदर चलिए। इसके दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इलेक्ट्रोड ऐसे मुड़ा रहता है। ठीक है सर, ऐसे मतलब ऐसे ऐसे नाग साहब? नहीं नहीं नहीं, नाग साहब की बात नहीं कर रहा हूँ। बांस आप यूज करते हैं, बांस को फाड़ दीजिए, बांस को फाड़िएगा तो बांस अंदर से खोखला होता है, तो उस तरह से ऐसे इस तरीके से एकदम मिलेगा, आपको मिलेगा, है ना? ठीक है, यानी कि मुड़ा, सेमी सिलेंडर बोलते हैं। सिलेंडर काटिएगा, ठीक है, यदि सिलेंडर को काट दीजिएगा तो आधा मुड़ा हुआ पोर्शन मिलेगा ना, वैसे ही ये मुड़ा हुआ पोर्शन रहेगा। और इसके अंदर वाले भाग में फोटो सेंसिटिव मटेरियल से कलर कर देना है, उसके ऊपर लेयर चढ़ा देना है, उसके ऊपर परत चढ़ा देना है। क्या बोले? फोटो सेंसिटिव मटेरियल। ये क्यों सर? फोटो सेंसिटिव मटेरियल इसलिए क्योंकि उसी सरफेस पे लाइट पड़ेगा। तो फोटो सेंसिटिव, फोटो लाइट पड़ा, फोटो उनसे बना है फोटो, तो उस पे लाइट पड़ा और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी बताए थे। आइए पढ़ते हैं। इट कंसिस्ट, ठीक है, क्वार्ट्ज बल्ब का बना हुआ है, इन विच टू मेटालिक इलेक्ट्रोड पुटेड वन इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड कैथोड, अदर इज कॉल्ड एनोड। एक का नाम है कैथोड, ये वाला कैथोड है और ये वाला एनोड है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला कैथोड है और ये वाला एनोड। सी से कैथोड, ए से एनोड। और इसी कैथोड का दूसरा नाम इमीटर है और एनोड का दूसरा नाम कलेक्टर है। देखिए इसी को, इसको अगला पॉइंट में लिख दिए होंगे। कैथोड इलेक्ट्रोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज इमीटर and anode electrode is also called as collector. Yes, इंपॉर्टेंट लाइन है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। बहुत बार बच्चों को एनोड कैथोड समझ आता है लेकिन इमीटर कलेक्टर समझ नहीं आता है, या इमीटर कलेक्टर समझ आता है, एनोड कैथोड समझ नहीं आता है। बहुत बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि बताओ जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल है उसमें कैथोड का क्या नाम है, ठीक है, एनोड का क्या नाम है, तो ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में चलेगा। एक कैथोड इलेक्ट्रोड इज ए सेमी सिलिंड्रिकल इन शेप। ये जो कैथोड आपके पास है ये सेमी सिलिंड्रिकल होता है, और ये भी बताइए कि इसके अंदर वाला भाग में फोटो सेंसिटिव मटेरियल से कोटिंग किया रहता है, लिखो लिखा होगा, ठीक है। एंड इट्स इनर पार्ट इज कोटेड विथ फोटो सेंसिटिव मटेरियल, यानी अंदरूनी भाग फोटो सेंसिटिव मटेरियल से, ठीक है, कोटेड किया हुआ है, परत चढ़ाया हुआ है। एन एनोड इज ए थिन रॉड जस्ट केप्ट नियर कैथोड। ये जो है रॉड है, अगर एक बात बोलूं, अगर आप थोड़ा जानकारी रखना चाहते हैं तो ये रॉड जनरली प्लेटिनम का बनाया जाता है। अच्छा, अगर फोटो इलेक्ट्रिक सेल बना रहे हैं तो ये रॉड प्लेटिनम का रॉड यूज करते हैं। मैंने नहीं लिखा है, इसके अलावा भी अलग अलग मटेरियलों का यूज होता है, लेकिन आप प्लेटिनम को देखिएगा तो अच्छा माना जाता है प्लेटिनम। तो कोई पूछ देता है कि एनोड किस मटेरियल का बना हुआ है, तो आप बताइएगा प्लेटिनम का बना हुआ है। ये सप्लाई वोल्टेज इज अप्लाइड इन इट। देखिए ये सप्लाई वोल्टेज, यहाँ पर जो बैटरी लिखे हैं भी, ये सप्लाई वोल्टेज है। और इसमें एक करंट को नापने के लिए आमीटर लगाना पड़ता है या गैल्वेनोमीटर लगाना पड़ता है। गैल्वेनोमीटर करंट के डिफ्लेक्शन को, इधर उधर डिफ्लेक्ट होगा उसको मेजर करने के लिए होता है, ठीक है। एकदम गैल्वेनोमीटर इंटू थोड़ा सा यहाँ पर आप, मेरा जो नहीं दिख रहा होगा, जब दिखेगा, लीजिए अब पूरा का पूरा दिखने लगा, ठीक। तो यस सर, तो ये आपका पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ। लेकिन सर अभी वर्किंग नहीं किए हैं, कंस्ट्रक्शन किए हैं। वर्किंग अब बताएंगे हम आपको कि वर्किंग कैसे होता है। तो यहाँ पर आप इतना समझ गए, इतना इसको बनाइए और इसको बनाइए। ये तो नहीं बनेगा, ये खाली देखने के लिए है, ठीक है, कि हाँ कैसा दिखता है रियल लाइफ में, क्योंकि आप अभी फोटो वीडियो से पढ़ रहे हैं, ठीक है, इतना अच्छा। लेकिन हमारे समय में हम लोग के सर बोलते थे कांच का बना होता था, क्लास में पढ़ा रहे हैं, इमेजिन कर लो, बस हो गया। कौन फोटो दिखाता था? अब तो फोटो भी आप देख रहे हैं, ताकि आप कभी शॉप वगैरह में जाएं या कहीं देखने का मौका मिले तो आप घबराएं नहीं, हाँ जान जाएं कि हाँ रे तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल है, जो कि सर ने कभी पढ़ाया था। हाँ, हालांकि इसका यूज अब एकदम नहीं के बराबर होता है, इससे एडवांस टेक्नोलॉजी के ढेर सारे सेल आ चुके हैं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके कंस्ट्रक्शन हो गए, अब सर वर्किंग बताइए। वर्किंग के बाद इसका एप्लीकेशन भी बताइए। यस, अगला टॉपिक हम लोग का कौन सा है? तो वर्किंग को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इसके वर्किंग को समझते हैं, वर्किंग कैसे काम करता है हमारा।
ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो हम लोग के पास फोटो इलेक्ट्रिक सेल ये आपके पास आ गया, कॉपी में आप बनाए भी होंगे इसको, और ये कैसे वर्क करता है इसको समझने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ देखिएगा, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट लाइट एनर्जी है, जो कि ऐसा दिया जाता है कि इस सेमी सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर वाले भाग में पड़े। ठीक है, जानबूझ के ऐसा कंस्ट्रक्शन ही किया जाता है कि अंदर वाले भाग में पड़े। अंदर वाला भाग में आपने फोटो सेंसिटिव मटेरियल से कोटिंग किया है, असर किया है। तो जैसे ही लाइट एनर्जी इस पे पड़ेगा, ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन का निकलना शुरू हो जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा। लीजिए ऐसे निकलेगा सर इलेक्ट्रॉन, हटाइए, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, देखिए इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा। यस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा और आप इसको माइनस से जोड़े हैं, देख लीजिए किससे जोड़े हैं, माइनस से। तो ये इलेक्ट्रॉन को बोलेगा यहाँ रुकना नहीं है, आपको आगे भागना है, भागिए यहाँ से जितना जल्दी हो सके। ये आगे की ओर ट्रेवल करना शुरू कर देगा। सामने में कौन है सर, तो एनोड है। एनोड को किससे जोड़े हैं आप, प्लस से। एकदम दो लाइन का इसका वर्किंग है, ठीक से समझिएगा। फिर से एक बार, इंसिडेंट लाइट आया, अंदरूनी सरफेस पे पड़ा, जिसकी वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ। क्योंकि ये वाला कैथोड को मैंने माइनस से जोड़ा है, तो ये इलेक्ट्रॉन आगे की ओर जाना चाहेगा। चलो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इधर मिलेगा एनोड, एनोड को आपने प्लस से जोड़ा है, तो सारे इलेक्ट्रॉन को माला लेके स्वागत करेगा। कैसे माला लेके स्वागत करते हैं, वैसे ही सारा इलेक्ट्रॉन को बोलेगा आइए ना, वेलकम वेलकम। और ये इलेक्ट्रॉन इधर से होते हुए, इधर से होते हुए, इधर से होते हुए पूरे सर्किट में मूव करना शुरू कर देगा। अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आ गया सर। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आ गया, आप तुरंत बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से करंट तो फ्लो करेगा ही, एकदम करेगा, क्यों नहीं करेगा, करेगा। और उसी करंट को मेजर करने के लिए मैंने यहाँ पर गैल्वेनिक डिफ्लेक्शन को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़का करंट नहीं होता है, बहुत बड़ा करंट नहीं होता है, ये एकदम मिली एम्पियर में फ्लो करने लग गया। घर में एम्पियर में फ्लो करता है, उतना ज्यादा करंट नहीं, माइक्रो एम्पियर में फ्लो करता है। क्या बोले, माइक्रो एम्पियर में, जो तुमको छूने से भी पता नहीं चलेगा कि करंट कितना है। ये मत सोच लेना कि इतना करंट से हम घर में जनरेटर चला लेंगे, हम पंखा चला लेंगे, या बहुत कुछ टीवी चला लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर माइक्रो एम्पियर में करंट आएगा, जो कि गैल्वेनोमीटर के द्वारा डिफ्लेक्शन खाली दिखाता है, हाँ करंट हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही स्मॉल करंट मतलब प्रोड्यूस करता है। तो ये है आप लोगों का वर्किंग। इसी वर्किंग को अब लाइन बाय लाइन हम यहाँ पर आपके सामने लिखेंगे एग्जाम में, जैसे आपने अभी जैसे पढ़ा वैसे ही एकदम अपने से बनाइए। मैं आपके साथ ही चल रहा हूँ, देखिए कैसे बनाया जाता है। व्हेन व्हेन लाइट एनर्जी, कौन सा एनर्जी, लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी, ठीक है, व्हेन लाइट एनर्जी आर इंसिडेंट, इंसिडेंट, when light energy are incident to to ठीक है, inner surface, inner surface, inner surface of कौन जी, कैथोड, इनर सरफेस ऑफ कैथोड। यस, अपने से बनाइए, किताब में और भी भाषा चेंज हो सकता है। अंदरूनी सरफेस, कैथोड के अंदरूनी सरफेस से पढ़ रहा है। अब पढ़ने के बाद क्या होता है, ठीक है, अब आप बोलोगे सर जैसे ही पढ़ेगा इसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ लिखिएगा देयर इज सो मेनी फोटो इलेक्ट्रॉन, कौन सा जी, फोटो इलेक्ट्रॉन, देयर इज सो मेनी फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गेट इमिटेड, गेट इमिटेड। यस, ढेर सारे फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाते हैं। अगला अगला पॉइंट लिखोगे, यही फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं रुकता है, इस फोटो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया जाता है एनोड के द्वारा। ऐसे लिखिएगा, दीज दीज फोटो इलेक्ट्रॉन, दीज फोटो इलेक्ट्रॉन गेट अट्रैक्टेड, गेट अट्रैक्टेड, गेट अट्रैक्टेड बाय, इसे एनोड के द्वारा, एनोड के द्वारा, ठीक है, गेट अट्रैक्टेड बाय एनोड, ठीक है, एनोड के द्वारा अट्रैक्ट कर लिया जाता है। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन का पूरा प्रवाह हो रहा है, यहाँ पर बहुत ही थोड़ा करंट, बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, ड्यू टू ड्यू टू ठीक है मूवमेंट, ठीक है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन,
there is an current, there is there is an electric current, electric current flow in this circuit. ओके, लास्ट लाइन एक लाइन और जोड़ दो क्योंकि गैल्वेनोमीटर है, लिख दीजिए दिस करंट दिस करंट इज, ठीक है, डिटेक्टेड बाय गैल्वेनोमीटर। क्योंकि इसका वैल्यू बहुत कम होता है तो हम लोग माइक्रो एम्पियर में मेजर करते हैं। ये आप फोटो नहीं दिखाओगे, मतलब इलेक्ट्रॉन वाला जरूरत भी नहीं पड़ेगा फोटो दिखाने का, ठीक है, जो करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं कीजिए, नहीं करना चाहते मत कीजिए, अदरवाइज मैं मिटा देता हूँ इसको। तो आप एकदम सुंदर सा फोटो बनाइए जैसे मैंने बनाया है आराम से, और ये आपके सामने पूरा वर्किंग हो गया। तो आपने देखा कि कैसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल वर्क करता है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत आसान सा, मैं इसको बहुत लंबा बना दिया, ठीक है, धीरे धीरे समझाते हुए, लेकिन आपको एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा। यदि आप समझ गए होंगे तो एक बार अपने से लिख के देखिए, बन जाएगा। लेकिन सर एक लड़का पूछा, ठीक है सर हम पढ़ लिए, फोटो इलेक्ट्रिक सेल समझ गए, हमको बताइए सर इसको बनाया काहे था साइंटिस्ट लोग, मतलब इसका एप्लीकेशन तो होगा ना, कहाँ कहाँ यूज होता है, कहीं खास जगह पर यूज होता होगा। हम लोग इंजीनियरिंग लाइफ में हम जा रहे हैं, कहीं देख रहे हैं, कहीं फोटो इलेक्ट्रिक सेल देखने को मिलता है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। यस, अब अगला टॉपिक पढ़ाएंगे और उसमें ढेर सारे कमर्शियल एप्लीकेशंस बताऊंगा। आप देखे हैं, जान रहे हैं, लेकिन आपको कोई बताया नहीं है कि यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है। इसी का अभी एक खाली एग्जाम्पल दे देते हैं। एक दिन मैं मॉल में गया, मॉल समझते हैं बड़ा सा बिल्डिंग से जहाँ एक ही से ढेर सारे शॉप्स होते हैं। जैसे ही गए ना, दरवाजा अपने से खुल गया। हम तो घबरा गए, अरे खुल कैसे गया, ठीक है, अपने से खुल गया। हमको लगा ओन्ने ओन्ने दोनों आदमी होगा, ऐसे जाके देखे तो ये नहीं था, कोई नहीं था, अपने से खुला। सोचिए, अब हंस रहे होंगे सर आप ऐसे बोलते हैं यार, ठीक है। तो एग्जैक्टली क्या हुआ कि खुला दरवाजा। अब दरवाजा जब खुला तो मेरे को बाद में समझ में नहीं आया क्या है, तब पता चला कि इसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक सेल लगा हुआ है जो इंफ्रारेड दे रहा है, ठीक है, और उसी की वजह से तुमको डिटेक्ट करता है। जब तुम उसके रेंज में आते हो तो डिटेक्ट करता है और दरवाजा खुलता है। तो ऐसे ढेर सारे एप्लीकेशंस मैं आपको बताऊंगा, एक दो एप्लीकेशंस नहीं है, ढेर सारे एप्लीकेशंस है। मैं अभी लाइन बाय लाइन लिख रहा हूँ आपको, और आप अब सारे एप्लीकेशंस को देखिएगा, समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग इसके एप्लीकेशन को समझते हैं। सबसे पहले मैंने 4 एप्लीकेशंस लिखे हैं, ऐसे ढेर सारे एप्लीकेशंस होते हैं। जल्दी जल्दी आसान वाला में 4 एप्लीकेशंस मैंने बताया। फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज यूज्ड इन लक्स मीटर। लीजिए सर, लक्स, एक लड़का है, इसको सुना था ना क्लास में तो बोला अरे सर लक्स साबुन आ गया। अरे नहीं नहीं नहीं, लक्स, ठीक है। लक्स साबुन नाम क्यों रखा है जानते हो? पर सोचना लक्स साबुन नाम क्यों रखाया था। लक्स बहुत ही फेमस एक समय का साबुन हुआ करता था, अभी भी है। तो लक्स मीटर, लक्स लाइट एनर्जी को मेजर करने के लिए होता है। अब इसका एग्जांपल मैं एकदम रियल जीता जागता एग्जांपल दे रहा हूँ, फोटो भी दिखाऊंगा लक्स मीटर कैसा होता है। जनरली मैच हो रहा था क्रिकेट का, अचानक दम बादल छा गया, ठीक है, इंटरनेशनल मैच था। अब बादल छा गया तो वहां से अंपायर साहब ने एक डिवाइस निकाला, और वो डिवाइस कैसा था, ऐसा डिवाइस लेके आया। आइए आइए सर, इस डिवाइस को पहले इधर, ठीक है, आइए इस डिवाइस को देखिए, समझ में आ जाएगा। ऐसा डिवाइस उन्होंने निकाला, यस, इस तरह का डिवाइस निकाला। जैसे इस तरह का डिवाइस निकाला और मैदान में जाके ऐसे चेक करते हैं, यहाँ कुछ वैल्यू आता है, लक्स लिखा हुआ दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो 298 वैल्यू दिख रहा होगा। तो ये यहाँ की इंटेंसिटी यानी लाइट की तीव्रता को मापते हैं ये लोग, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर हमारा फोटो इलेक्ट्रिक सेल लगा हुआ है जो कि इस लाइट को लेता है, चेक करता है और उसकी वैल्यू बताता है। तो वहाँ पर मैच जो है कितनी लाइट पे, उसका वैल्यू तुमको नहीं मालूम कि कितना में लाइट होना चाहिए, कितना लाइट पे मैच होना चाहिए। तो लेकिन वो लोग मेजर करते हैं, बोलते हैं नहीं बैड लाइट, ठीक है, अभी मैच नहीं हो सकता है। फिर थोड़ा देर के बाद धुंध हटा, मतलब बादल हटी, फिर ठीक से लाइट आया, फिर मैच शुरू हुई। तो हम आपको पढ़ाना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, वहां पर एक अंपायर साहब ने जो डिवाइस निकाला ये वाला, ये लक्स मीटर कहलाता है, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करती है। क्लियर हो गया होगा? यस सर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए हम लोग लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं, चाहिए अपनी जगह पर।
दूसरा मैंने क्या लिखा, इट इज यूज टू स्विच ऑन एंड ऑफ ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट सिस्टम। यस, आज की दुनिया में ये बहुत फेमस हो चुका है। अब देखिए, हम पटना में रहते हैं, आप कहाँ अपने शहर में कहीं रहते होंगे, और इस तरीके से स्ट्रीट लाइट सिस्टम लगा हुआ होगा पोल पर, ठीक। और इस स्ट्रीट लाइट सिस्टम में आप जो है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल लगा हुआ देखते हैं। एग्जैक्टली एक बार में लाइट ऑन होता है और दिन होने पे अपने आप ऑफ हो जाता है। ऐसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल पुराने जमाने में था, लेकिन अब तो इसके जगह पर और भी स्मार्ट डिवाइसेस जैसे एलडीआर, ठीक है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, इन सब डिवाइसेस का भी प्रयोग होता है। ठीक है, यदि आप एलडीआर सुने होंगे तो उसका भी यूज देखेंगे। ठीक है, लेकिन ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट सिस्टम में भी फोटो इलेक्ट्रिक सेल को देखने को मिलता है। ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट सिस्टम दिख रहा है कैसा फोटो होता है, इसी को ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट बोलते हैं। चलिए, आप भी अपनी जगह पर चले जाइए। आइए अगला, नेक्स्ट है, इट इज यूज्ड इन बर्गलर अलार्म। सर, बर्गलर अलार्म क्या होता है, समझाइए। बर्गलर अलार्म का मतलब, ठीक है, बहुत तेज आवाज करने वाला एक अलार्म सिस्टम। एग्जैक्टली हाउस में लगाया जाता है, या फिर बैंक में लगाया जाता है, या वैसे जहां पर बहुत कीमती सामान रखी रहती है वहां पर इस तरह के अलार्म सिस्टम को लगाते हैं। मान लिया आप घर में लगा दिए और आप 10 दिन के लिए बाहर चले गए। अगर आप घर में नहीं लगाइएगा बर्गलर अलार्म, तो भाई 2 दिन के बाद जो है चोर जो है साफ कर देगा आपका घर। ठीक है, फिर हाय तौबा करते रह जाइएगा। तो बड़े-बड़े जो जिनके पास धनसेठ लोग होते हैं, धनसेठ समझ रहे होंगे, जिनके पास बहुत पैसा है, ठीक है, बहुत पैसा है यार, वो लोग ये सब बर्गलर अलार्म लगाता होगा। अब तुम लोगों में से कोई लगाया होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। तो इसमें देखिए चोर का फोटो दिखा रहे हैं, जो कि दरवाजा को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ पर बल एक अलार्म सिस्टम लगा रहता है, जैसे ही वो लाइट एनर्जी उस पे पड़ता है, वो अलार्म सिस्टम टें 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 आवाज आने लगता है। आजकल तो वाईफाई सिस्टम आ गया है कि सब अब बर्गलर अलार्म मोबाइल से कनेक्टेड है। जैसे ही घर में कोई घुसेगा, हमारे मोबाइल में मैसेज आ जाएगा, अरे कोई ना कोई तो घुसा है। तो हम जो है उसके बाद पुलिस स्टेशन को फ़ोन करेंगे, तो ज़्यादा देर नहीं लगेगा पुलिस को पहुँचने में और चोर पकड़ा जाएगा। तो ये बर्गलर अलार्म हम लोग के सिस्टम में पुराने समय में भी होता था, अब भी होता है, लेकिन अब तो एडवांस हो गया यार। आजकल ब्लूटूथ, इंटरनेट सब घरे से लॉक कर दोगे, घर दरवाजे पे लॉक कर दोगे, घरे घर। मतलब आप मतलब जहाँ हो ना, 1000 किलोमीटर दूर, वहां से मोबाइल से ऐसे करोगे ना तो अपने दरवाजा ही बंद हो जाएगा। सिस्टम ऐसा हो गया है। खैर, अभी तो नए सिस्टम में मैं क्या बोलूँ, बहुत सारी चीजें आ गई हैं। इट इज यूज्ड इन एक्सपोजर मीटर। लास्ट है एक्सपोजर मीटर। एक्सपोजर मीटर को समझिए अच्छा से। एक्सपोजर मीटर क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्सपोजर मीटर जनरली कैमरा में लगा होता है। यस, अभी देखिएगा, ये वाला जो मेरा कैमरा है, ये भी बहुत बार फोकस करता है, ऐसे ऐसे एडजस्ट करता है। ये लाइट को एक्सपोज करता है, एक्सपोज देखता है कि अगल बगल की लाइट कितनी है और हमको लाइट कितना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्सपोजर मीटर लाइट के एनवायरनमेंट में, कैमरा में जितनी लाइट जरूरत है उतनी लाइट को बताने के लिए एक्सपोजर मीटर का प्रयोग होता है। मैंने उसी तरह का फोटो लिया भी है। ये देखिए एक्सपोजर मीटर है और ये कैमरा में लगा होता है। तो ये जब आदमी फोटो खिंचाता है तो सनलाइट कितना है, सनलाइट में है या नहीं है। आप अपने कैमरा को खोल के देखिए, अपने मोबाइल के कैमरा में एक्सपोजर मीटर लगा हुआ है। जैसे ही आप मोबाइल को खोलिएगा तो देखिएगा, दिन में अगर छाया में गया है फोटो खींचने तो लाइट अपने आप बढ़ जाएगा, और अगर धूप में आए हैं फोटो खींचने तो लाइट अपने आप कम हो जाएगा। तो ये अपने आप ऑटोमेटिक क्यों होता है, कैसे होता है, उसके अंदर एक्सपोजर मीटर लगा हुआ है। यस, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल का कमाल है। यस, तो मैं आपको 4 एप्लीकेशन यहाँ लिखा, ऐसे भरमार एप्लीकेशन होंगे और ढेर सारा, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा नहीं देना था, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, सब कितना मतलब लिखते रहिएगा, बहुत सारे हैं। ठीक है, मैंने 4 एप्लीकेशंस आपके सामने रखे, बहुत अच्छे से एग्जाम में 4 एप्लीकेशंस लिख के आ जाइएगा, एकदम एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। चलिए, तो आज हम लोगों ने, ठीक है, बहुत अच्छे से सीखा। क्या क्या सीखा, एक बार पूरे को रिवाइज करते हैं। ठीक है, अच्छे से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये बहुत अच्छे से समझा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। फिर दूसरा हम लोगों ने इसके कंस्ट्रक्शन को समझा, कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से पार्ट होते हैं वो समझा। इसके रियल दुनिया की इमेजेस देखी, हाथ में छू के देखने के लिए तो आपको बाजार से खरीदना पड़ेगा। ठीक है, फिर तीसरा हम लोगों ने इसका वर्किंग देखा बहुत अच्छे से, कैसे काम करता है, इसमें कैसे करंट फ्लो करता है, और चौथा इसके एप्लीकेशंस को हम लोगों ने देखा। तो ये 4 चीजें थी। ठीक है, इन 4 चीजों को बहुत अच्छे से नोट्स में बनाइए, और अगर किसी जगह दिक्कत होती है तो हमारे इन नंबरों पे एकदम कॉल कर लीजिए। मैं आपको हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। चलिए, तो आज का लेक्चर बहुत मजा आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में किसी और वीडियो के साथ आऊँगा। इतना में थैंक यू वेरी मच।